हाँ तो 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज दिस। अब देखो कह रहा है कौन सा गुण धर्म की सहायता से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, इसकी गुणा इन दोनों ही गुणा से कर रहे हैं या इन दोनों ही गुणा इसकी गुणा से कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, मल्टीप्लाई में वही चीज आएगी। तो इस गुणधर्म को कहते क्या है, तो इस गुणधर्म का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी होती क्या है, वही मतलब ये कि अगर 3 इंटू 4 इंटू 1 है तो एक बार यहाँ ब्रैकेट लग जाए या इसको हटा के आप यहाँ ब्रैकेट लगा दें, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा यही आएगी और प्लस में भी यही होता है। सिंपल 8th सवाल कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। कह रहा है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, y और y नॉट, क्यों और क्यों नहीं। कह रहा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया आपको पिछले सवाल में ही 5वें में कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 5वें में 4th में है। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि जब हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो देखो करके देखते हैं। ये है आपका ये 8/9 तो आप ये आपका 8/9 इंटू ये है -1 एंड 1/8 करो मल्टीप्लाई 8/9 इंटू 8 1 जा 8 और प्लस 1 ऐसे करते हैं ना, 8 का 8 जमा 1 9 और अपॉन में ही रहेगा 8 और ये माइनस का ही रहेगा। आप देखो जरा इनकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ ब्रैकेट लगेगी, ये होगा -9 का 9/8 और ब्रैकेट लगेगी। इसको सही कर दिया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में बना दिया। अब देखो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो सबसे इम्पोर्टेंट माइनस भी बचा है, तो माइनस का 1 बचा। और मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लाई 1 आए तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, -1 आए तब नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि ये पूरी लाइन की 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 बिकॉज, कारण बताया ना, बिकॉज देयर multiplication is not equal to 1। हिंदी में भी यही लिखेंगे, यहां पर मैं हिंदी में लिख के दिखा दूंगा क्या कि ये आपका -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका गुणनफल 1 के बराबर नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो 9th सवाल यही है, कह रहा है क्या 3 से 1/3 गुणात्मक प्रतिलोम ये है, वही सवाल है। तो अब देखो जरा क्या करेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डेसिमल में है, ये विदाउट डेसिमल जो सही करना पड़ेगा। अब देखो जरा 0/3 है इनटू, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी 1 आई तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वरना नहीं है। तो पहले इसको सही करेंगे, तो 3/10 होगा नहीं, अगर ऊपर 1 के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 10 आ जाएगा, इंटू 3 3 जा 9 और 1 10/3 काटेंगे तो 1 आ गया। तो 1 आ गया मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप लिख देंगे क्या, ये अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं इस बार, क्या किए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। वैसे हिंदी में यहां लिखना था कि नहीं है, ऐसे यहां लिख देंगे कि 3 n 1/3 सॉरी ये 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 n 1/3 बिकॉज देयर मल्टीप्लिकेशन इज 1। बस खत्म। तो ऐसे ही करना है, सिंपल सवाल से। आप इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। शुरू कर। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है राइट लिखिए द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसी परिमित संख्याएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। हाँ तो क्या कह रहा है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसी परिमित संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो कौन सी ऐसी रैशनल नंबर जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, रेसिप्रोकल नहीं है। तो हर किसी का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन क्या 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है? अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूं तो 1/0 होगा, और ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है।
तो इसलिए इसका जीरो का रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। कह रहा है रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो देखो दो ऐसे होते हैं 1 एंड -1। अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करूं तो 1/1 का 1 ही होगा, और -1/1 का करूं तो भी -1/1 ही होगा। तो कुल मिला के रेसिप्रोकल इन दोनों का इनके इक्वल ही होता है। ऐसी तरह रैशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के बराबर कौन सा होता है? देखो -3 और 3 कभी बराबर नहीं होते, -1 और 1 कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन कौन सा ऐसा जो नेगेटिव का इक्वल होता है? तो वो भी एक है 0, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है, सब बराबर ही होता है। पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो दोनों बराबर है 0। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपके, रिक्त स्थान भरने हैं। तो कैसे? सिंपल, पहला सवाल है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। तो अभी हमने पढ़ा 0 का तो रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ऐसे ही द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, अभी पढ़ा 1 और -1 है ना जिनका रेसिप्रोकल उनके ही बराबर होता है, तो खुद के ही रेसिप्रोकल कौन से होते हैं? तो 1 एंड -1, 1 और -1। अब फिर से द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, एक बटे में एक होता है, एक ऊपर जाएगा 1/-5, ये -1/5 हो गया। ऐसे ही ये देखो चौथा ये है, मैंने ये लिख दिया है, तो चौथा ये रहा 1/x का व्युत्क्रम। तो 1/x का रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, तो x और x बराबर 0 नहीं हो सकता, तो मैंने बता ही रखा है नीचे कभी भी 0 नहीं होता किसी रैशनल नंबर के। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा रैशनल ही आता है, परिमेय गुणा करेंगे तो परिमेय आएगा, तो ऑलवेज ए रैशनल नंबर लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे हमेशा परिमेय संख्या आता है। सिक्स्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो देखो व्युत्क्रम करने पर मैंने बताया था रेसिप्रोकल में कभी भी सिंबल नहीं बदलता, तो अगर पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक का धनात्मक होगा, समझे? मान लो ऐसे है 1/5, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 5/1 पॉजिटिव ही रहेगा ना, 3/7 है 7/3, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। नेगेटिव कब आता है? जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, वो योज्य प्रतिलोम था। लेकिन यदि व्युत्क्रम निकालते हैं तो सिंबल नहीं बदलता, चिन्ह नहीं बदलता, सिर्फ ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।